आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। सत्ता में आने के 10 साल के भीतर ही पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल चले गए। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले नेता की अब पोल खुल चुकी है। कोर्ट भी आपके गिरफ्तार नेताओं को जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आपके कारनामों पर केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने सवाल उठाया तो आपके नेताओं ने अन्ना हजारे को भी नहीं बख्शा। आपके नेता ने अन्ना हजारे के साथ जो किया है उससे सब हैरान है कि जिस इंसान की उंगली पकड़कर केजरीवाल भारतीय राजनीति में आए थे, उसे अपना गुरु कहते थे, उस गुरु के साथ आपके नेता ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक वादों को लेकर कितने ईमानदार हैं ये तो पहले ही साफ हो चुका था, लेकिन वो अब रिश्तों में भी घालमेल करने लगे हैं, या यूं कह लीजिए कि राजनीतिक लोलुपता ऐसी कि अब वो अपने गुरु को भी इज्जत देना भूल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल खुद तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अपने नेताओं से अन्ना हजारे को खूब गाली खिलवा रहे हैं। जिन अन्ना के केजरीवाल पैर छूते थे और जिनके पैरों के सहारे उन्होंने अपनी सत्ता को सरपट दौड़ाया, आज उन्हीं अन्ना की बातें केजरीवाल साहब के दिल को चुभ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो अन्ना का रिएक्शन आया, उस पर आपके नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आप नेता ने, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कर्मों का फल बताने वाले अन्ना हजारे पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे पर आम आदमी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ता पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि जब भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये लोग चुप हो जाते हैं और देश को नंबर 1 बनाने की बात करने वाले को गिरफ्तार किया जाता है तो बेसिर पैर की बात करने लगते हैं। दरअसल दिलीप पांडे से अन्ना हजारे के बयान को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। इसके जवाब में पांडे ने उन्हें आदरणीय तो बताया, लेकिन उनके बयान पर दुख भी जाहिर किया। उन्होंने इसके बाद इशारों में कई सवाल भी खड़े किए। आप विधायक ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे आदरणीय है, दुखद है, कई बार हमारे मन में पीड़ा भी होती है। हेमंत विश्व शर्मा जिनके खिलाफ बीजेपी कैंपेन चलाती है, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और सीएम बन जाते हैं तो कोई आवाज नहीं उठाता। तकलीफ होती है जब अजित पवार जिनके खिलाफ बीजेपी ने 70-75 हजार करोड़ रुपए के आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं निकलती है आदरणीय अन्ना हजारे जी के मुख से। ये जो बर्ताव है वो बहुत पीड़ादायी है, बहुत दुखद है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने आगे कहा कि पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी जिन लोगों के खिलाफ थी, वही लोग जब बीजेपी में जाकर पाक साफ हो जाते हैं तो ये तमाम लोग पता नहीं कहां चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन देश को सही रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर, भारत को नंबर 1 बनाने की बात करने वाला व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो बेसिर पैर की बात होती है। कौन क्या कह रहा है, आने वाले चुनाव में देश की जनता जवाब लेगी बीजेपी से। तो देखा आपने कैसे अन्ना हजारे के बयान पर आपके नेता तिलमिला गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।